नमस्कार साथियों, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणन प्रपत्र से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर 10 है कार्यकलाप और क्वेश्चन नंबर 17 सभी स्रोतों से मासिक आय से रिलेटेड कुछ समस्याएँ हैं, वह समस्या किस प्रकार से दूर किया जाएगा, वह प्रगणक और पर्यवेक्षक यानी कि मुख्य रूप से जो प्रगणक होते हैं वो अपने विवेक और अपने दिमाग से उस समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। हम लोग वह समस्या को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वह समस्याएं किस प्रकार की है। तो आप देखिएगा गणन प्रपत्र में जो आंकड़ा संकलन का भाग है उसमें 1 से 17 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10 कार्यकलाप और कोड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सभी स्रोतों से मासिक आय से संबंधित है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो इसमें आप देखिएगा उस गणन प्रपत्र में सरकारी नौकरी के लिए 01 यानी कि 1 से प्रारंभ होकर के कुल 15 तक कोड निर्धारित किया गया है। सरकारी नौकरी के लिए 1, संगठित क्षेत्र में नौकरी के लिए 02 और इसके बाद और भी बीच में है। उसके बाद आगे है कचरा बीनना, उसके लिए 11 कोड निर्धारित है और अन्य के लिए 12 कोड निर्धारित है। उसके बाद 13, 14, 15 यानी कि विद्यार्थी, उसके बाद गृहिणी और 15 में है कि कुछ नहीं। तो हम लोग यह जो यदि अन्य कोड देते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा वह अपने विवेक के अनुसार से करेंगे। तो अन्य में यदि आप कार्यकलाप 12 दिए हैं, कोड दिए हैं अन्य के रूप में, तो इसमें है कि उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त यानी कि जो भी है 1 से 11 तक कार्यकलाप है, यदि उससे छोड़ करके कोई कार्यकलाप होता है तो उसे आप अन्य के अंतर्गत यानी कि 12 कोड के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पे बातें हैं कि रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं हो, वैसे परिवार, वैसे सदस्य जो रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं है और काम की खोज नहीं कर रहे हैं, यह हो गया। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि वृद्ध है, बीमार है एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी वह काम नहीं करते हैं। तो यह दोनों स्थिति में रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं है और काम की खोज नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी उसे आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी उस सदस्य को। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, बूढ़ा है, वृद्धा है, उसके बाद या तो फिर यंग ही है लेकिन वह बीमार चलते हैं, काम नहीं करते हैं, या कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में भी इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी। तो अब आगे चलें, इसकी स्पष्टता हम लोग यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में सभी स्रोतों से मासिक आय है, यदि 0 से अधिक है और 6000 तक है, यानी 1 रुपया से लेकर के 6000 रुपया तक यदि आप कमा रहे हैं तो उसके लिए 01 कोड होगा, यानी कि मासिक आय की बात हो रही है। उसके बाद 6000 से अधिक है और 10,000 तक तो यह 2 होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। 50,000 से अधिक है तो उसके लिए 07 कोड आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि अन्य यदि 12 दिए हैं, कोई वृद्ध है, बीमार है, शारीरिक और मानसिक रूप से वह सक्षम नहीं है, और यदि आप कोड 12 दिए हैं तो 12 कोड के लिए आप यहाँ से यहाँ तक देखिए 0 से 50,000, यह हो गया 1 से 12 तक का कोड के लिए है यह आय। तो यहाँ पे सभी में चाहे 1 रुपया से अधिक या 6000 रुपया तक है तो इसके लिए 01 कोड होगा, यानी कि जो भी 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 है तो इस स्थिति में कुछ न कुछ इनकम किया जा रहा है, कमाई किया जा रहा है। चाहे आप 0 से अधिक देंगे तो इसमें भी 1 रुपया ही कमाई हो रही है मासिक में, और जो ही आप अन्य में 12 देंगे तो 12 की स्थिति में वैसे व्यक्ति हैं जो वृद्ध है, बीमार हैं, तो निश्चित रूप से 12 दिया जाएगा। और जब 12 दिया जाएगा तो यह 1 से 12 तक के लिए यहाँ से यहाँ तक जो इनकम है इसमें कुछ न कुछ दर्शाना होगा। जबकि वृद्ध या तो बीमार व्यक्ति कह रहा है कि हम
कुछ भी मंथली नहीं कमा पा रहे हैं, हम सक्षम नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से, या तो फिर रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं है कोई वैसे व्यक्ति और काम की खोज भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका दोनों स्थिति में इनकम शून्य हो जाएगा। और शून्य के लिए यहाँ पर कोड निर्धारित नहीं किया गया है, बशर्ते आप 1 ही रुपया कमा रहे हैं तो उसके लिए कोड 01 होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों स्थिति में कहा जा रहा है कि रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं है और काम की खोज नहीं कर रहे हैं। कहने का सेंस हुआ कि 1 रुपया भी वह व्यक्ति नहीं कमा रहा है। इसके बाद यह कंडीशन बता रहा है कि वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, उसके बाद बीमार हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से वह काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में भी इसका इनकम शून्य होगा। तो शून्य के लिए यहाँ पे कोड 1 से 12 तक कोई भी निर्धारित नहीं है। यदि 1 रुपया भी कमा रहे हैं तो 01 देंगे, लेकिन दोनों स्थिति में कहा जा रहा है कि हम 1 भी रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। अब आगे बढ़िए, थोड़ा इसको समझें। कार्यकलाप 13, 14, 15। 13, 14, 15 में यानी कि 13 है तो विद्यार्थी, तो यह तो कन्फर्म है, इसके लिए 08 कोड जाएगा। 08 कहने का अर्थ हुआ कि लागू नहीं, यह जो ऊपर की स्थितियां हैं इसमें लागू नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में 08 है विद्यार्थी के लिए, यह तो क्लियर हो गया। गृहिणी के लिए 14 आएगा, जो घर की कामकाज महिलाएं करती है उसके लिए 14, तो इसके लिए 08 लागू नहीं, यह भी नहीं कमा रही है। और कुछ नहीं 15 है कोड, तो 15 के लिए कुछ नहीं के लिए थोड़ा सा हम लोग क्लियरेंस करते हैं। जो बुकलेट दिया गया है उसका अंश आपको पढ़ करके मैं सुनाता हूं कि इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति होंगे जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य और सक्षम हैं और काम की तलाश में लगातार लगा हुआ हो, फिर भी पिछले 4 सप्ताह में किसी भी दिन या किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से काम नहीं मिल पाया हो। तो इस पॉइंट को समझिए, इसमें कह रहा है कि योग्य और सक्षम हैं, काम की तलाश में है, उसी स्थिति में आपको यह कार्यकलाप का जो 15 कोड है तो इसके लिए 08 देंगे। यानी कि इस तीनों से आय संभव नहीं है, यहाँ भी विद्यार्थी, गृहिणी कुछ नहीं, तीनों से आय संभव नहीं है। लेकिन यदि आप 15 कोड देते हैं वृद्धा के लिए या तो बीमार व्यक्ति के लिए, तो यह इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जो कार्य करने के योग्य हैं और सक्षम है लेकिन काम उसे नहीं मिला है, काम की तलाश में है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इस स्थिति में यदि वृद्ध हैं, बीमार हैं और अन्य कोड 12 डाले हैं, तो हर हाल में यह जो सभी स्रोतों से मासिक आय के लिए जो विषय है और इसका कोड दिया गया है, तो 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, तो इन सभी में कुछ न कुछ 1 रुपया से 50,000 से अधिक रुपया तक की कमाई का यह कोड है। और 13, 14, 15 की स्पष्टता हो चुकी है। तो इस वजह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किए कि कार्यकलाप कोड यदि अन्य के लिए 12 देते हैं, वृद्धा के लिए या बीमार के लिए, तो इसके लिए कुछ न कुछ आय होना चाहिए, जो कि इसी पर 1 से 12 यहाँ जो दिया हुआ है 0 से यहाँ 50 से अधिक रुपये की जो कमाई हो रही है, तो इसी के अंतर्गत होनी चाहिए। और 15 आप कुछ नहीं दे नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसकी चर्चा है कि वैसे व्यक्ति जो सक्षम हैं, योग्य हैं, काम की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसको काम नहीं मिला है, इस स्थिति में आप लागू नहीं है, 08 दे सकते हैं। तो यह कन्फ्यूज़न है। निश्चित रूप से इस कन्फ्यूज़न को सभी प्रगणक अपने स्तर से, अपने विवेक से ज़रूर इसको दूर करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।